नमस्कार, मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, लेकिन मस्त तो नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। ठीक, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं बीएड वाले साथियों की बात करने वाला हूं और आज टाइम पर अगर बहुत ज़्यादा कोई परेशान है वो बीएड के साथी हैं। देखिए, जब अपने पे बीतती है तो दुख दर्द समझ में आता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको बता दिया जाए कि बिहार शिक्षक भर्ती में हमारे बीएड वाले अभ्यर्थी परेशान थे ही, लेकिन जब डीएलएड वाले साथियों का रिजल्ट नहीं होता है वो खुद पटना हाईकोर्ट में याचिका डाल देते हैं। तब आपको समझ में आता है दर्द क्या होता है। आप बीएड वाले अभ्यर्थियों से पूछिए कितना उनको दुख और दर्द होता है जब उनको उनका हक होते हुए उनका रिजल्ट आ गया, वो पास हो चुके हैं, लेकिन उनका आता नहीं है कि आप बीएड की वो हो। एक बीएड करना उनका अभिशाप बन चुका है कि बीएड हमने कर लिया, हमारा सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है, हम प्राइमरी टीचर ही नहीं बन पा रहे हैं, जो कि हम चीज़ हर जगह पर सफल हो चुके हैं। वो बीएड अभ्यर्थी अपने आप को कोस रहे हैं, अपने किस्मत को कोस रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना समय भी लगाया, पैसा भी लगाया, अपनी मेहनत भी दिखाई, अपना हुनर भी दिखाया, लेकिन उसके बावजूद उनको कुछ हासिल नहीं हो रहा है सिवाय धोखा, सिवाय धक्का खाने को लेकर के। अंदर से दिल बहुत ही ज़्यादा दोस्तों दुखी है, क्योंकि आप सबके लिए इतना ज़्यादा मेहनत किया जाता है। हम चाहते हैं, दिल से बता रहे हैं कि हम बीएड को सुप्रीम कोर्ट होते तो हम खुद यहाँ पे बोल देते बीएड वाले अभ्यर्थी शामिल रहेंगे। हमें पता है थोड़ा बुरा भला बोलेंगे, लेकिन मेरे भाई आप खुद दिल से सोचिए, जो बीएड के छात्र आप सबके साथ में वैकेंसी को लेकर मांग करते हैं, चाहे बिहार की चाहे अदर स्टेट में, आता है सर हमें वैकेंसी दीजिए, तो वो ये नहीं कहते कि हम बीएड किए हुए हैं, वो ये नहीं कहते कि हम डीएलएड किए हुए हैं। आप सब लोग एक साथ मिलकर आवाज़ उठाते हैं। आज वही बीएड और डीएलएड आपस में लड़ रहे हैं। आज वही जब बीएड का दुख होता तब डीएलएड वाले मज़ा ले रहे थे। आज वही जब डीएलएड वाले का रिजल्ट हुआ नहीं है तो वो लोग खुद पटना हाईकोर्ट में 6 याचिका डाल रहे हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि याचिका कैसे डाली जाती है, कितना पैसा लगता है, क्या होता है, कितनी मेहनत लगती है। तो दोस्तों कहा जाता है ना, जाके पग नहीं फटी बेवाई, वो कह जाने पीर पर आई। ठीक है, तो दोस्तों बात करेंगे आपसे बीएड को लेकर जो अपडेट आ रही है। ठीक है, तो उससे पहले जितने भी छात्र चैनल पे नए हैं सभी साथियों से निवेदन है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़े रहिए चैनल के साथ में, और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का आप लोग जरूर फॉलो कर लीजिएगा। देखिए, बीएड वाले अभ्यर्थियों को दोस्तों जो अपडेट आ रही है वो बहुत ही पॉजिटिव अपडेट है। ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको 3 अपडेट बताया है। ठीक, पहला अपडेट क्या है कि आप सबके लिए यहाँ पे यूपी से जो अपडेट है 69 शिक्षक भर्ती को लेकर के, ठीक, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के बता दिया गया है कि केंद्र सरकार से, गृह मंत्रालय से एक बाकायदे नोटिस आया है, इन बच्चों को आप ब्रिज कोर्स करा दीजिए। अब जैसे ही आप ब्रिज कोर्स कराते हैं तो चाहे डीएलएड के साथ ही आ जाए, चाहे कोई और आ जाए, बीएड अभ्यर्थियों को बाहर नहीं कर सकता है। इसी तर्ज पर अगर चाहती हैं अदर स्टेटें, वो भी अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स करा सकती हैं, जो कि एनसीईटी के गाइडलाइन 2018 गाइडलाइन में बिल्कुल लिखा गया था। ठीक, और दूसरी चीज, अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला है कि ये जो बच्चे, उन्होंने ये तो बोला है 11 अगस्त 2023 को बीएड प्राथमिक में नहीं शामिल रहेगा, लेकिन ये नहीं बोला है कि इस दिन से शामिल नहीं रहेगा या 2018 से शामिल नहीं रहेगा। तो इस चीज़ सस्पेंस बना हुआ है, जिसको लेकर भी आप सबको अभी तक बेनिफिट है। देखिए, अगर चाहती तो चाहे वो बिहार की भर्तियां हो, ठीक है ना, चाहे वो केवीएस रही हो, वो बच्चों का रिजल्ट जारी कर देती, और रिजल्ट जारी करने के बाद तुरंत 6 महीने के अंदर आप ब्रिज कोर्स करा देते। तब तक जब सुप्रीम कोर्ट यहां पर आदेश देता, वो मजबूर हो जाता कि आप सबको पॉजिटिव खबर देने के लिए। क्यों? रेट्रोस्पेक्टिव अगर लागू हो जाएगा मेरे भाई तो दिक्कतें हमारी बढ़ेंगी, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव में होगा कि जो पुरानी भर्तियां हैं, जिन पर ज्वाइनिंग भी हो गया है, उनको भी बाहर कर दिया जाएगा, और जो रेट्रोस्पेक्टिव है वहां पर अभ्यर्थियों को 2011 से ये नियम लगे, 2023 से ये नियम लगेगा, और वहां पर 11 अगस्त 2023 लगेगा, तो वहां पर जो पुरानी भर्तियां हैं, जो परीक्षाएं हो चुकी हैं, उन पर बीएड सुरक्षित हो जाएगा। अच्छा, अब बात निकल के आती है, अगर यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लागू होता है तो जो बिहार की भर्ती हुई है, जो अभी इतना विवादों में चल ही रहा है, तो आने वाले समय पर वो भी अपने रिजल्ट संशोधित करेगी। आखिर क्यों नहीं करेगा, आप बताइए? जब माननीय सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि जो बीएड अगर बाहर हो रहा है तो 11 अगस्त 2023 से बाहर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 2023 से पहले पहले बीएड शामिल रहेगा। तो जाहिर सी बात है, जो अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था बीपीएससी को, उनका रिजल्ट जारी करिए आप। वो केवीएस के साथ भी ये नियम लागू होगा। इसमें तो खुद फंस जाएगा बीपीएससी और केवीएस, और दोबारा आपका रिजल्ट जारी होगा, तब डीएलएड वाले साथी को फिर दुख और दर्द होगा, जिस तरीके से आज हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये पॉजिटिव अपडेट आप बीच निकल कर आ रही हैं। अब आप सबकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आने वाले। हम दोस्तों एक चीज और भी आपको बताए थे
कि कल एक चीज़ आपको मैंने अपडेट दिया था, उसमें हमारी बातचीत हो रही थी हमारी टीम के माध्यम से, और जो भी हमारे साथी हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं उनसे भी हमारी बातें हुई हैं कि आखिरकार हम लोग क्या क्या एविडेंस वहाँ पर उपलब्ध रखें, हम लोग की क्या अभी तक तैयारियाँ हुई हैं, इसको भी हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जो हमारे बहुत सारे साथी कहते हैं सर अब कुछ नहीं होगा, देखिए कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, न थक कर बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। तो कहते हैं दोस्तों हमें हार के थक के हारना नहीं है, हमें लगातार कंटिन्यू अपनी मेहनत को आगे करना है और बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। हम धीरे ही धीरे सही, लेकिन हम अपने लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं। अभी आपको क्या पता था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम लोग चैलेंज करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला इतना 11 अगस्त 2023 को आया हुआ है, लगभग दोस्तों आप देखिए 2 महीने से ऊपर हो गया है, अब तक कोई मैटर होता खत्म हो जाता, लेकिन हम लोग ने इसको जीवित रखा है और हम लोग का प्रयास है कि बीएड शामिल हो जाए। जो आपकी बड़ी बड़ी संस्थाएं, जो बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं थी, उन्होंने आपका 1% भी मदद नहीं किया, जिससे आपने दिन भर कोचिंग करते थे। क्यों? क्योंकि उनको तो पैसे से मतलब है, उनसे बच्चों से मतलब है ही नहीं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें देखो बहुत ही दुख होता है। बहरहाल जो होने वाली सुनवाई जो है 30 अक्टूबर को जो होने वाली थी उसको पोस्टपोन्ड हो गया है। हो सकता है संभवतः ये 15 नवंबर के आसपास की सुनवाई हो। इस पर हमारी क्या क्या तैयारियां हैं, हम कौन कौन से एडवोकेट के ले जा रहे हैं, ठीक है। हमने एक दिन चर्चा भी किया था कि कौन से एडवोकेट के ले जा रहे हैं, ठीक है। अभी दोस्तों एडवोकेट प्रशांत भूषण जी अभी तक हम लोग की निगाह में ठीक ठाक हैं। हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी कहे तो जरूर रहे थे कि सर प्रशांत भूषण नहीं ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए सीनियर एडवोकेट में और हर चीज़ में तो अभी वो ठीक ठाक लग रहे हैं, ठीक है। हाँ, बहुत सारे हमारे अभ्यर्थियों ने कहा सर एक लेडीज़ एडवोकेट कर लीजिए, इसके बारे हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि एक लेडीज़ एडवोकेट ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कहा कि सर लेडीज़ों की बात ज़्यादा सुनी जाती है। तो बहरहाल इस पर हम लोग पुनः बातें कर रहे हैं कि लेडीज़ एडवोकेट हम लोग रखा जाए, जो कि यहाँ पे हम लोग की बातों को और अच्छे तरीके से रख सकें। तो बहरहाल हम लोग जो तैयारियां हैं लगभग कंप्लीट होती जा रही हैं, और आने वाली सुनवाई पर हम लोग अपनी पूरे जो भी हमारे लोग के पास एविडेंस है उसको हम रखेंगे जज साहब के पास में। और यहाँ पे जो हमारे प्रशांत भूषण जी हमारे एडवोकेट हैं उनसे भी हम लोग की बातचीत हो रही है, और साथ साथ जो हमारे और भी एडवोकेट हम लोग करने जा रहे हैं, अभी हम लोग की बातचीत हो रही है। हम लोग के पास काफ़ी समय है, क्योंकि 30 अक्टूबर से सुनवाई होगी नहीं, इसके पहले हम लोग जो भी चीज़ें हम लोग के पास होनी चाहिए उसको हम कलेक्ट कर रहे हैं। बातचीत हो रही है किस चीज़ कैसे रखा जाए, कब क्या बोला जाए, ये सब चीज़ें हमारे एडवोकेट से बातचीत हो लेगी हम लोगों से, ठीक है। इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े रहिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग जुड़े रहेंगे, आप लोग सपोर्ट बनाए रखेंगे, तो हम आप सबके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो भी कोई दिक्कतें होंगी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों हम लोग को भी जो होता है ना, धमकियाँ भी मिलती हैं, आप उनकी आवाज़ उठाना छोड़ दीजिए, आप उनकी बात करना छोड़ दीजिए। आपको पता है डीएलएड में कितने कितने आप सबके लिए वहाँ पर लोग हैं और जो कि धमकियाँ भी देते रहते हैं। बहरहाल मुझे कुछ नहीं पड़ी है, क्योंकि हमारे साथ हमारा परिवार लगभग 65-67 हज़ार हमारे अभ्यर्थी जुड़ चुके हैं। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत आभार, आप सब अपना प्यार सपोर्ट दे रहे हैं, और हम अपनी तरफ से हमेशा आप सबको भरपूर मदद करते रहेंगे, हमेशा साथ देते रहेंगे। जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले बताएंगे, और जो भी अपडेट रहेगी मैं आपको ऑथेंटिक रूप से बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है आप लोग जुड़े रहिएगा, जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूंगा। इसके बारे में जो कोई और भी अपडेट आएगी मैं बताऊंगा, इसलिए चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हम लोग की तैयारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। हम चाहेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट हो वो रेट्रोस्पेक्टिव न लागू करे, क्योंकि हमारा प्रथम दायित्व है रेट्रोस्पेक्टिव से बचाना। ये दीपांकर गौरव वाली केस के अलावा जो अर्नब घोष की याचिका थी वहाँ पे हम लोग को फायदा मिल जाएगा, अगर वो वहाँ पे, क्योंकि वो क्लियरिफिकेशन याचिका है, वहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आप लोग को कब से कब तक एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग को उसमें काफ़ी एविडेंस रखना है कि हम लोग को सर रेट्रोस्पेक्टिव ना लागू किया जाए, ठीक है। तो बहरहाल इसके बारे में जो कोई अपडेट आएगा बच्चों मैं बताऊंगा, इसलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों हमेशा आप सबकी सेवा में तत्पर रहेंगे, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताता रहूंगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब टेलीग्राम को व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।